वेलकम टू द हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। लखनऊ के एमबीए कॉलेज का स्टूडेंट परेश उस दिन देर रात करीब 1:30 बजे झारखंड में अपने गांव के बस स्टैंड पहुंचा। बस स्टैंड से परेश का घर केवल 15 मिनट की दूरी पे था, वॉकिंग डिस्टेंस। तो परेश ने चलकर अपने घर जाना मुनासिब समझा, जैसा वो अक्सर करता था। जब परेश अपनी कॉलोनी के पास पहुंचा तो उसको पता चला, उसने देखा कि उसकी कॉलोनी की रोड पूरी खुदी पड़ी है, जैसे सरकार ने खोदा हुआ हो कोई तार डालने या कोई सीवर लाइन डालने के लिए। खड्डे गहरे थे और रास्ते को डाइवर्ट कर दिया गया था। पर 5-10 मिनट और चलकर अपनी घर पहुंचने से बढ़िया परेश ने सोचा, क्यों ना उन खड्डों के ऊपर से निकलकर वो जो टीले बने हुए हैं उनके ऊपर चलकर अपने घर तो 2 मिनट में पहुंचा जा सकता है। तो उसने फैसला किया कि वो खड्डों के किनारे चल चल के अपने घर पहुंच जाएगा। परेश चलने लगा। मिट्टी थोड़ी गीली थी और वो चलने लगा। तभी ना जाने उसे ऐसा क्यों लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़ा मगर कोई नहीं था। वो फिर चलने लगा और फिर उसे एक अजीब सी आवाज आई, किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। वो कुछ बोल रहा था। परेश ने इधर उधर देखा मगर कोई नहीं था। परेश फिर चलने लग गया और फिर उस खड्डे में से एक हाथ निकला और परेश का पांव पकड़कर उसे अंदर खड्डे में धकेल दिया। परेश का डिसबैलेंस हुआ और वो खड्डे में गिर गया। खड्डा गहरा था, करीब 7 फीट का खड्डा था। परेश नीचे गिरा धड़ाम से और उसको पूरा कीचड़ में सन गया। वो घबरा गया, उसका फोन नीचे गिर गया। उसने अपना फोन ढूंढा और कैमरे की फोन की लाइट ऑन करी और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे उस खड्डे के किनारे एक छोटा, करीबन 5 साल का छोटा बच्चा दिखाई दिया। वो बच्चा पूरा कीचड़ से सना हुआ था। उसकी आंखें परेश को देख रही थी, आंखों में से आंसू आ रहे थे और वो बच्चा पूरा खून से लथपथ था। वो बच्चा बोलने लगा, निकालो यहां से, निकालो यहां से। परेश इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उस बच्चे का सर उसके धड़ से अलग होकर गिर गया। परेश एकदम से डर गया कि ये क्या हो गया, मगर फिर उस बच्चे ने अपना सर पकड़कर वापस अपने धड़ पर रख दिया और परेश के पास आने लगा। परेश डर गया। वो बच्चा फिर परेश के पास आके बैठ गया और फिर बोलने लगा, निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। और फिर एकदम से वो बच्चा गायब हो गया। परेश की हालत अब खराब थी। उसने हिम्मत करके अपने फोन में अपने पापा का नंबर मिलाया और पापा को फोन किया। पापा 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 मैं बाहर खड्डे में गिर गया हूँ। पापा आप आओ, पापा जल्दी आओ, पापा पापा जल्दी आओ। कुछ ही देर में परेश के पापा उसके चाचा के साथ वहां पहुंचे और उन्होंने परेश को वहां पर बेहोशी की हालत में देखा। परेश को बाहर निकाला गया, घर ले जाया गया और फिर उसे होश में लाया गया। परेश ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसके पिताजी ने उसको बताया कि अभी 4 दिन पहले एक मजदूर का बच्चा खेलते खेलते खड्डे में गिर गया था। खड्डे में पानी भरा था, कीचड़ भरा था और वो उसी पानी में डूबकर मर गया। अगले दिन जब जेसीबी दोबारा खड्डा खोदने लगी तो वो बच्चा कट कर बाहर निकला। उसका सर उसके धड़ से अलग था। ये सुनकर परेश की हालत खराब हो गई।
उसे वो बात, वो आवाज सुनाई दे रही थी बार बार, निकालो यहाँ से, निकालो यहाँ से। परेश 3 दिन तक बुखार में रहा और उन तीनों दिन छत में उसके कीचड़ के छोटे पांव घूमते रहे, मानो वो बच्चा 3 दिन तक परेश के छत में ही खेल रहा हो। परेश को कई बार उस बच्चे की आवाज सुनाई देने लगी। वो कभी हंसता, कभी मुस्कुराता, कभी रोता। परेश ने अब ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, और रात को कभी वो कॉलेज से वापस नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी कई बार वो आवाज उनके मोहल्ले में लोगों को सुनाई देती है, ये काला आके। अगर आपको ये कहानी जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।